आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? हम नाउन के बारे में बात करने। नाउन के टाइप्स देखेंगे, नाउन्स के कई सारे रूल बारे में आज हम नाउन बात करेंगे। नाउन की डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअली? नाउन इज़ अ नेम, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ। हम नाउन कहते हैं। जनरली नाउन क्या होता है हमारा? किसी नाम हुआ, किसी विचार हुआ, क्वालिटी हुई, नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स क्या होता है हमारा? कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली हम काइंड का मतलब दयालु भी होता है और काइंड का मतलब प्यार भी होता है। तो वर्सेटाइल लैंग्वेज जगह पर अलग-अलग रूप, जैसे मैंने बोला प्ले, हम समझते हैं प्ले का मतलब खेलना होता है, बट लेकिन द डाइट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन और डाइजेशन। यहाँ पर डाइवर्सल वैरायटी वेरिएबल लैंग्वेज। कॉमन नाउन क्या होता है हमारा? कॉमन नाउन इज नेम इन गिवन इन एवरी और थिंग सेम काइंड। एग्जांपल से काइंड मतलब समान प्रकार की किसी एक विशिष्ट जाति का बोध कराते हैं, उसे कॉमन नाउन। कई बार इसको बॉय गर्ल टीचर, बॉय हो गया तो बॉय एक क्लास के बारे में बता रही, गर्ल हुआ एक किसी जाति के बारे में बता रहे, टीचर बता रहे हैं। ये हम क्या कहते हैं? कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। का व्यवहार बताया, बॉय का व्यवहार बताया, गर्ल का बिहेवियर, ये हम कहते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हम प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिव पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशेष। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशेष। पर्सन, थिंग और प्लेस। थिंग यानी क्या होता है हमारा? कोई भी वस्तु होता है, और प्लेस यानी क्या होता है हमारा? स्थान। एक बड़ा कंफ्यूज होता है पैलेस और प्लेस। पैलेस यानी महल और प्लेस यानी स्थान। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? दिल्ली हो गया, सानिया हो गया, इंडिया हो गया। अब दिल्ली के सबके, दिल्ली हमारा क्या है? किस स्थान का नाम है? सानिया है, क्या है? भारतीय का खिलाड़ी है, इंडिया क्या है? हमारे देश का नाम है। तो जनरली वी डोंट यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं हमारे? ए और प्रॉपर नाउन्स। और प्रॉपर नाउन के पहले क्या होता है हमारा? आर्टिकल का यूज नहीं। बट इफ प्रॉपर नाउन इज यूज एज ए कॉमन नाउन। अब एक्चुअली एज होता है जैसे, और लाइक का मतलब भी क्या होता है हमारा? जैसे। एक कॉमन नाउन वी कैन यूज आर्टिकल एन बिफोर इट। जब हम क्या है किसी प्रॉपर नाउन का किसी कॉमनली यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो हमारी गली में एक लड़का है, सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, तो हम वहां पर क्या किसका यूज कर सकते हैं? आर्टिकल ए। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ कलेक्शन। नाम से स्पष्ट से कलेक्ट मतलब समूह के बारे में बता रहा है। नेम ऑफ कलेक्शन मतलब ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? जैसे क्लास है बता रही है, कमेटी है पूरे ग्रुप बता रही है, क्राउड है पूरे ग्रुप को बता रहा है, फ्लीट ऑडियंस को बता रहा है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? फंक्शन एज ए ग्रुप एंड मेंबर्स। पर्स के लिए भी यूज किया जाता है और ग्रुप के लिए भी यूज। अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिमेंबर रखने की, कभी क्या होता है कलेक्टिव नाउन जब एक संपूर्ण यूज किया जाता है, जैसे अनडिवाइडेड मतलब जो विभाजित नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सिंगुलर का वर्ब के पीछे एस या ईएस लगा देते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जब ये इंडिविजुअल और ग्रुप में मतलब इंडिविजुअल की बात की जा रही है, तो हम क्या है हमारा यहाँ पर गलत मानेंगे और आर को ही हम राइट मानेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है इंडिविजुअल और ग्रुप की बात करिए। टीम किसकी तरह लड़ रही है? लाइक अ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के जैसे टीम लड़ रही है। तो जब ये सिंगुलर वर्ब, इस पे हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब जो किसी एक पूरे कलेक्शन को बताए, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में बताएगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगा, स्टेट के बारे में बताएगा। स्टेट मतलब कोई भी अवस्था में। एग्जाम्पल्स है हमारे, जैसे ब्यूटी है, को देख थोड़ी सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिंदी में अमूर्त, जो हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। हम आप किसी की कितना ब्यूटी बता थोड़ी सकते में है, वो काइंडनेस कितना दयालु है,
होनेस्ट है, कितना ब्रेव है, तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, किसी मैटर के बारे में बताएगा, किसी सब के बारे में बताएगा। अब जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, आपने साइंस में क्लास 9 में ये सब चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, हमारा कोल हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं, टी हो गया, ये सब चीजें क्या होते हैं, मटेरियल। तो यहाँ पर हमने अभी तक बात किसकी करी, नाउन्स के टाइप्स की बात करी। अब अगली स्लाइड में बात करेंगे स्लाइड में बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। अब तक नाउन्स के 5 टाइप्स अब वी कैन कंप्लीट द 5 टाइप्स ऑफ नाउन। काउंटेबल क्या होता है, दैट कैन बी काउंटेड। तो हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। काउंटेबल नंबर्स, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंटेड नहीं कर सकते, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की मात्रा को बताया जाता है। अब इसका केवल सिंगुलर बनाया जाता है, प्लूरल नहीं बनाया जाता। मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़ी नाउन की बेसिक बेसिक बातें करी। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि नाउन्स कंपाउंड्स, तो नाउन के पीछे कैसे नाउन्स के रूल होते हैं, किस तरह की वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला हमारा है नाउन कंपाउंड्स। अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं गार्डन चेयर। गार्डन चेयर क्या है, हमारा सिंगुलर, और गार्डन चेयर्स क्या है, प्लूरल। एक्चुअली होता क्या है, एच या एस हम क्या करते हैं, ना तो हम गार्डन के पीछे कर सकते हैं, हम गार्डन तो एक ही होगा ना, के पीछे चेयर्स के पीछे एस या एस लगेगा ना। होता क्या है, जब ये दो कंपाउंड वर्ड्स नाउन में आते हैं एक साथ, तो जो पहले वाला शब्द है वो किसकी तरह कार्य करता है, एक एडजेक्टिव की तरह। जैसे मैंने लिखा ए गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। एक्चुअली हम क्या ही, ब्यूटीफुल के पीछे हम सभी को पता है भाई, नाउन के पीछे एसीएस लग सकता है, एडजेक्टिव के पीछे तो एसीएस नहीं लगेगा ना। इसलिए एसीएस किसके पीछे लगता है, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया टेबल लेग, तो टेबल लेग का सिंगुलर प्लूरल क्या बनेगा, टेबल लेग्स, ना कि टेबल्स लेग। टेबल तो एक ही है ना। गोस्ट स्टोरी, अब ये थोड़ी है कि गोस्ट भूत, तो भूत की कई सारे भूतों की कहानी, गोस्ट स्टोरीज। तो इसमें जो नाउन कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जो पहले वाला वर्ड्स तो हमारा एडजेक्टिव की काम करता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ब्यूटीफुल गर्ल टू गर्ल। यहाँ पर जो एडजेक्टिव का, तो ये पहला वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसलिए के पीछे हम एसीआईएस नहीं लगाते। एसीआईएस किसके पीछे लगाते हैं, तो लास्ट में होता है। ऐसा भी नहीं बोल सकते हम गार्डन चेयर, या फिर हमने बोल दिया गार्डन चेयर, होगा क्या, गार्डन चेयर्स। यहाँ पर सिंगुलर, ये प्लूरल, टेबल लेग। अब दूसरा जो हमारा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। व्हेन बोथ नाउन्स आर सेम वर्ड्स, तो दोनों नाउन्स क्या होते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं। यहाँ तक हमने बात की कि नाउन कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, तो पहले वाला वर्ड्स हमारा किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। नाउन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म, दोनों वर्ड सेम होते हैं। होवर आफ्टर होप, तो इसमें हम किसी के पीछे सिंगुलर प्लूरल नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। विलेज आफ्टर विलेज, डूअर टू डूअर, तो इसमें हम वर्ब की फॉर्म के पीछे एस नहीं लगाएंगे। हम क्या है, हम दरअसल हमें कंफ्यूज इसलिए होता है, हम हिंदी करते हैं घंटों के बाद घंटे, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगा इसके पीछे, ना तो इसके पीछे एस लगेगा ना इसके पीछे लगेगा। यही हमारा रूल था। नहीं बोलूंगा मैं होर आफ्टर होर, ये गलत हो जाएगा मेरा, होवर्स आफ्टर होर, मैं क्या बोलूंगा, और आफ्टर होर। यहाँ पर ये जो नाउन था, नाउन रिपीटेड होते हैं, तो वो हमेशा किसमें, सिंगुलर फॉर्म में होता है, उनके वर्ब की फॉर्म के पीछे एसीएस प्लूरल उनका नहीं बनाया जाता। बट व्हेन बोथ नाउन आर इन डिफरेंट वर्ड,
पहले तो हमने पहली कैटेगरी तो क्या पढ़ा, बोथ नाउन आर सेम वर्ड। अब दूसरी कैटेगरी में क्या पढ़ रहे हैं, जब डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। डिफरेंट वर्ड्स में क्या होता है हमारा, जैसे सिंगुलर मदर इन लॉ, तो एक्चुअली हम कर देंगे मदर इन लॉस, मदर्स इन लॉ। सर तो एक ही ना, तो मदर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम क्या कर देंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्लूरल फॉर्म ये होगी। कमांडर इन चीफ, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कमांडर इन चीफ, हम क्या करेंगे, कमांडर्स इन करेंगे। लास्ट वाले के आगे आगे हम पीछे वाले के पीछे एसीआईएस लगा देंगे। हम के पीछे एसीआईएस लगाएंगे तो हमारा मदर जो मेन वर्ड होगा तो सबसे पहले वर्ड आएगा। मदर है हमारा, मदर इन लॉ। तो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। टेक योरसेल्फ हमारा सेक्शन से। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना। अब अर्थक्वेक क्या होता है हमारा, इज अ नेचुरल। तो इसमें जो फिनोमिना होता है ये सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर फिनोमिनन, फिनोमिनन हमारा क्या बनता है, सिंगुलर होता है फिनोमिनन। तो यहाँ पर ये फिनोमिना गलत हो जाएगा, हम किसका यूज करेंगे, फिनोमिनन मिनन का। क्राइटेरिया और क्राइटेरिया थोड़े ऐसे शब्द है जो थोड़े से एक्सेप्शनल है, आपको वर्ब होगी वैसे ही हमें नाउन लगाना पड़ेगा। ये तो सिंगुलर फॉर्म है, अब हमें प्लूरल फॉर्म है, हमें सिंगुलर फॉर्म चाहिए। ऑल इन सिस्टर इन लॉज, इसमें गलती कहाँ है हमारी, लॉज के पीछे एसी एस लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टर्स इन लॉज। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया दिखने में लगता है कि ये कि भाई इज क्राइटेरिया, लेकिन इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है क्राइटेरियन, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस गलत माना जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन। माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, सिंपल सी बात है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब दोनों नाउन सेम वर्ड्स हो तो उनका सिंगुलर फॉर्म में होता है, ऐसी है, इसका कोई काम ही नहीं है, इसको हटाओ। तो यहाँ पर जो रूल से हमने कुछ क्वेश्चंस कराए, लेकिन ये फिनोमिनन है, आपको करना पड़ेगा। क्राइटेरिया जैसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं, डाटा कुछ जिसमें हमें कुछ हमें याद ही करने पड़ते हैं, उनके सिंगुलर और प्लूरल्स, तभी जाकर हम उनको क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब आप अब दो तीन कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ है हमारा नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, सिंगुलर इन फंक्शन। अब तक तो हमने प्लूरल किसके पीछे लगा जाता है, सिंगुलर कैसा बनाया जाता है, प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बात करी। अब हम थोड़ा सा अब बताएंगे कि नाउन सिंगुलर भी होते हैं और सिंगुलर इन फंक्शन। अब ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स कैन कम दिस कैटेगरी। इस इन अनकाउंटेबल नाउन्स के पीछे क्या अध्ययन करेंगे हम, कैटेगरी का बात की जाएगी। अब इसमें कौन से शब्द आते हैं हमारे, एडवाइस हो गया, अल्फाबेटरी हो गया, पोएट्री हो गया, इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनाया जा सकता। ये सिंगुलर ही और काम भी सिंगुलर की तरह ही करते हैं। हो गया मिसचीफ, हो गया मनी, आपको और स्टैंडर्ड किताबों में और देखने को। ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर। अब ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं, और सिंगुलर वर्ड भी इसके पीछे यूज की जाती है, बिल्कुल नाम से होगा फंक्शन। वी कैन नॉट यूज एन आर्टिकल, इनके पहले हम आर्टिकल एन नहीं लगा सकते। हम इनकी वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, सीधी सी बात है, ये मटेरियल नाउन है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पीछे हम उनका यूज भी नहीं कर सकते, फॉर्म भी नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नेम कैन बी मेड एज काउंटेबल वेज, तो हम काउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। प्लूरल बनाना है तो ए पीस ऑफ, और प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ। अब ही हैज गिवन मी एन इन्फॉर्मेशन, भाई गलत है भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना भाई के पीछे आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। अभी ने मैं सिंगुलर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखूंगा, और प्लूरल बनाना है he has given me two informations। कल सी बात है, आपने कहा ना इनके पीछे एसीएस नहीं लग रहा, एसीएस कैसे लग रहा है, इस बताओ इसको, फॉर्म को देखते हैं। कल बनाते हैं, यहाँ पर टू इंफॉर्मेशन है। he has given me two pieces of information। अब इसका प्लूरल कैसे सही होगा, he has given me two pieces, इसमें हमने प्लूरल बनाया। ऑल द एविडेंस वर, अब सिंपल सी बात है, एविडेंस के पीछे आपको पता है, मैंने पढ़ाया, ऐसी है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। और सीधी बात है, सिंगुलर इन फंक्शन है, नाउन क्या है अपना, सिंगुलर इन फंक्शन। की बात है, क्या लगेगा इसके पीछे, सिंगुलर ही लगेगा। सिंगुलर तो हमारा क्या होता है, वाज होता है, तो इसको तो हम गलत मान लेंगे, इसको सही मान लेंगे। अब यहाँ पर जो हर हेयर्स आर सो एंड सिल्क, ये जो हेयर्स होता है हमारा, ये क्या होता है कि जब हेयर्स के पीछे सिंगुलर प्लूरल नहीं, एस नहीं लगेगा पहले तो।
और हम इसका सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बट लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसने कहा होता 3 इयर्स, यहाँ पर आर भी सही होता और ऐसी है ये। अब दूसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे सम नाउन सीम्स टू प्लूरल इन फॉर्म। सीम्स यानी प्रतीत होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं लगते तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में क्या करते हैं बट सिंगुलर इन फंक्शन एंडिंग विद एस। इनमें जो बात करती है कम समटाइम्स क्योंकि एस इसमें लगा होता है तो कभी हमें लगता है ये सिंगुलर या प्लूरल है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, अब जैसे हमारे सब्जेक्ट के नाम हुए, मैथमेटिक हो गया, हमारा गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, इकोनॉमिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, स्टेटिक हो गया, सांख्यिकी हो गया, एथिक्स हो गया, नैतिकता होगी, अकाउंट हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये तो सिंगुलर है लेकिन एसीएस होता है तो हमें कंफ्यूज होता है। इसमें ही हमारा आता है स्पोर्ट्स के नाम हो गए, जैसे आर्ट्स हो गया, एक्वेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, चेस हो गया, बाउल्स हो गया, कुछ बीमारियों के नाम भी आते हैं। इसमें कुछ बुक्स के नाम भी इसमें आते हैं जैसे अरेबियन नाइट्स, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, स्पेशल पॉइंट ये, इफ द और पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो मैंने बोला आई हैव डन माई होमवर्क, यहाँ पर माई क्या हो गया मेरा पॉजिटिव हो गया। वी आर डूइंग आवर होमवर्क, ओवर क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। मतलब पोजीशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं। तो मैंने बोला मैं अपना गृह कार्य मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया, तो आई हैव डन माई होमवर्क। माई यहाँ पर पोजीशन हो गया, ये हो गया, हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ही का क्या हो जाएगा हमारा? कई बार कंफ्यूज होता है कि इन जैसे हम मी को भी पोजीशन नहीं मान सकते। मी तो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट। ही क्या होता है? क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, हिज क्या होता है पोजीशन। अब दो चार सेंटेंसेस देखोगे, आई हैव डन माय वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, यू हैव डन योर होमवर्क, तो ये क्या होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। जितने भी प्लूरल की वो लिस्ट देखोगे आप, सॉरी प्रोनाउन की लिस्ट देखोगे आप, तो लिखा होता है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, और साथ साथ उसमें प्रोनाउन भी लिखा होता है। वो लिस्ट होती 758 क्लास से अपने आने लग जाती है। आप उस पर देखना, आपको बड़े आसानी से दिखेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा होगा। कई बार बच्चे क्या मानते हैं, तो भी प्रोनाउन मानते हैं। If the or possessive adjective are used before subject of study, in this case they become plural nouns and plural verb is use them. अब plural noun तो इसके ऐसे तो लगा ही रहता है, and plural verb इनके पीछे यूज की जाती है। तो his mathematic, सीधी सी बात है प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। इसको हम गलत मानेंगे, आर को हम सही मानेंगे क्योंकि सिंपल लिख रखा है। जैसे अब हिज क्या है हमारा, हिज क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है हमें? प्लूरल नाउन्स और प्लूरल वर्ब्स। मैथमेटिक इज वेरी गुड, तो ही विल श्योरली गेट देन 90%। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का। वर्ब आएगी यहाँ पर, तो भी मैथमेटिक में भी ऐसी एस लग जाएगा, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? आर का प्रयोग करेंगे। क्या हम गलत मान? डायबिटीज आर नॉट ए डिजीज, यहाँ पर आर का भाई डायबिटीज के यहाँ तो ऐसी ऐसी डायबिटीज डायबिटीज आर नॉट ए लिथल डिजीज। डायबिटीज तो सिंगुलर सिंगुलर है और लग काम भी क्या करते हैं सरी वर्ब इनके। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है हमारा इज वेरी पैथेटिक। हमारा यहाँ पर द का यूज आ गया, तो द का यूज आ गया और हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले द का यूज आ जाएगा, तो कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इज यहाँ पर गलत हो जाएगा, किसका यूज किया जाएगा? पॉलिटिक्स ऑफ आर वेरी पैकेटिक, हमने यहाँ पर द का यूज किया। अरेबन नाइट कलेक्शंस ऑफ, यहाँ पर बुक्स का लिया मैंने, तो यहाँ पर द अरेबियन नाइट्स, यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर कैटेगरी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ बुक्स के नाम के पेज पे आपके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? सर होते हैं फंक्शन और सिंगुलरी वर्ब यहाँ पर आएगी। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन एक्शन बिकॉज दीज आर कलेक्टिव नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर इन फॉर्म में होते हैं, प्लूरल इन एक्शन। अब लगता तो हमें क्या केटल है, मवेशी जेंट्री हो गया, होगी पीजेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, वर्मिन हो गया, कीड़े मकोड़े। नाउन दिखते तो प्लूरल है, एक्शन होते हैं सिंगुलर, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं लेकिन प्लूरल इन एक्शन हो। लगता तो हमें कि भाई ये सिंगल है लेकिन क्या करते हैं? प्लूरल का करते हैं।
All these words are plural nouns. We cannot use article before them when we can't add ACI. के पीछे हम ACIS भी नहीं लगा सकते, केटल जेंट्री ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम. Science has proved that vermin carries disease. अब देखो यहाँ पर साइंस तो क्या है, सब्जेक्ट है, has proved, has verb आई है, verb की थर्ड फॉर्म, that vermin, वर्मिन आ गया तो हम क्या है इसके, अब वर्ब कौन सी लगाएंगे हम, वर्मिन हमारा क्या है प्लूरल है, तो इसमें प्लूरल के आगे कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, यहाँ पर कैरी आएगा, कैरीज हमारा गलत हो जाएगा. केटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. केटल सीधी सी बात है, केटल के बाद प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर्ब यूज की जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगा. केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब कुछ वर्ब्स हम अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, नाउन प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन फंक्शन. दे भी प्लूरल हैं और भी प्लूरल का करते हैं. पहली कैटेगरी हमने क्या पढ़ा, प्लूरल होते हैं, फंक्शन सिंगुलर होते हैं, पढ़ी हमने, सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, हम से इन फॉर्म क्या करते हैं, बात करते हैं. अब इसमें क्या आता है हमारा, ट्राउजर्स, जीन्स, पजामास, स्कर्ट्स, टोज, ग्लासेस, गूगल्स, डिवाइडर, शेड्स, ग्लासेस, सब कुछ क्या आते हैं प्लूरल और होते हैं, प्लूरल इन फंक्शन होते हैं. बाद भी प्लूरल वर्ब भी आती है. बोला ही वांट्स टू बाय ए ट्राउजर्स, यहाँ पर हमें सिंगुलर बनाने की, वांट्स टू बाय ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स. योर पजामा इज टोर्न, यहाँ पर पजामास के पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पजामास इज टोर्न. यहाँ पर हमें ये नाउन्स होते हैं, का काम भी क्या होता है हमारा, का काम भी प्लूरल इन फंक्शन होता है. फंक्शन यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे, गलत है ये, क्या होता है. अब आई हैव बाउट ए गूगल फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर गौतम. अब यहाँ पर इनका भी पहले वाली कैटेगरी इनका है, तो हमें क्या पड़ेगा, ए पेयर ऑफ गर्ल्स. गलती कौन से सेक्शन में, हमारे पहले सेक्शन, पेयर ऑफ गूगल. जींस विच अबाउट आर नॉट कूल. क्या है विच, हमारा क्या है, विच क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब आई, सब्जेक्ट के लिए वर्ब आई और मेन वर्ब आई बाउट के लिए क्या है हमारा आर. जींस क्या है हमारा कपड़ा है, ये प्लूरल में फंक्शन में होते हैं, तो आर यहाँ पर ये सेंटेंस है, इसमें कोई नाउन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल. नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी एक जैसे ही रहते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही रहते हैं, दोनों का मतलब इसके प्लूरल और सिंगुलर नहीं बनाए, अनचेंज होता है. होप्स, बैरिक्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, वर्क्स, हियर मींस डाटा, इनिंग्स. देयर इज अ वेरी डेंजरस क्रॉस रोड्स. यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, क्रॉस रोड्स. क्रॉस रोड्स में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये कर रहते हैं, तो देयर इज ए, देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, के पीछे ए आर्टिकल का प्रयोग आ गया तो ए आ गया, यहाँ इज आ गया, सिंगुलर वर्ब का फॉर्म हो गया. जब देर पे एक चीज सिखा देता हूं मैं आपको, देर इज एलिफेंट, देर इज अ बॉय, मैंने लिख दिया देर इज अ 2 बॉयज, गलत होगा. यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा, आर का यूज किया जाएगा. ये आर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार हम यूज कर सकते हैं कि ये यदि एक सिंगल बॉय होता तो हमने इज लगाया, क्योंकि सिंगुलर नाउन ले तो सिंगुलर नाउन कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा, और लेकिन प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन कौन सी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा. तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर ए है, इज आया, ए आया हमारा तो इज लगाया यहाँ पर. और यदि 2 होता या फिर ज्यादा काउंटिंग होता, देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास, देयर आर वन बॉय इन द क्लास या सिंगल बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर देयर इज अ सिंगल बॉय इन द क्लास, देयर आर मेनी बॉयज इन क्लास. तो जैसा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है. देयर की बात मैंने बता दी, और ये शब्द चेंज नहीं होते अपने, सिंगुलर में प्लूरल में दोनों में एक सेम रहते. अब आगे स्लाइड पे जाते हैं.
एन इनिंग्स वाज स्टार्टेड बाय बोथ द टीम्स आफ्टर देयर म्यूचुअल कॉन्टेस्ट कंसेंट। कंसेंट यानी होता है सहमति। एन इनिंग्स, इनिंग्स क्या है हमारा, सिंगुलर है। के लिए क्या सिंगुलर ही वर्ब से यूज जाएगी, तो इसमें कोई गलती नहीं, ये सेंटेंस सदा सही है। हमने पढ़ा आप होते हैं और अरे यहाँ पर एक है, तो हम बात करेंगे अपन न्यूमरल नाउंस। न्यूमरल नाउंस क्या होते हैं अपने, अब तक हमने कैटेगरी का बात करा, कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं, सिंगुलर फंक्शन होते हैं, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे ऐसे तो खत्म होते लगते फंक्शन हमने पढ़ा, कुछ नाउन्स अनचेंज होते हैं, नाउन प्लूरल इन फॉर्म होते हैं, नाउन दिखते सिंगुलर है। तो 3-4 कैटेगरीज का हमने निबंधन किया। अब हम बात करते हैं न्यूमरल नाउन्स। न्यूमरल नाउन्स क्या होता है हमारा, हम कई सारी संख्याओं को लेते हैं, जैसे डोजन हो गया, दर्जन हो गया, स्कोर हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, बिलियन। दे हैव सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अब इनमें भी ये बात है कि ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक जैसे होता है, जैसे पिछली कैटेगरी में हमने पढ़ा। लिखा A100, तो भी हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। फिर मैंने इसका प्लूरल बनाया, तो भी हम इसका क्या लिखेंगे, 200। नहीं कि इसके पीछे एस या एस लगा देंगे। ए मिलियन, 10 मिलियन, दे आर अनचेंज्ड। अब इस पे जो ध्यान देने वाली बात है, इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमेरल नाउन्स, तो इसके पहले हम क्या ले ऑफ करेंगे। जैसे मैंने बोला 1 डोजन एग्स, अब यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते कि हमने एक निश्चित संख्या बता दी। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते 200 ऑफ बुक्स, हम तो भाई निश्चित संख्या है ना, और हमने पढ़ा है हमसे यहाँ पर देते हैं ये, तो प्लूरल दोनों फॉर्म इनकी नाउन की, बस ऑफ हटा देंगे हम। 200 बुक्स, 2000 बुक्स है, क्या बता रहे हैं, पर ये बात माने। वन किसको, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नाउन है, नाउन के पहले वन है। डोजन है हमारा, एक दर्जन, एक निश्चित, इसके पीछे हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। 1 डोजन एक्स, 200 ऑफ बुक्स गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका प्लूरल था हंड्रेड्स में करना हो, 200 बुक्स, इसका सही ये रहेगा। हम इसका प्लूरल हमारा होता है वो सिंगुलर नहीं बनता नाउन्स का। If counting is not used before numeral noun, we can make their plural form of is definitely used after them. अब ये जो बात है, यदि काउंटिंग का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको का प्लूरल बना सकते हैं, इसके पीछे एसीएस लगा सकते हैं। 100 ऑफ संख्या का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, एस लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतनी सी बात थी। इसमें काउंटिंग यदि प्रयोग की गई हो, एक बार इफ काउंटिंग इज बिफोर न्यूमरल नाउन्स, तो फिर इसमें हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। काउंटिंग काउंटिंग इज यूज, तो हमने काउंटिंग यूज की, काउंट तो हम ऑफ का यूज नहीं करें। लेकिन अब इनको हम जब प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे, तो इसमें ऑफ जरूर यूज होगा, और जब नहीं बनाएंगे काउंटिंग में, ऑफ यूज नहीं होगा। काउंटिंग इज यूज बिफोर न्यूमरल नाउन्स, इन ऑफ इज नॉट यूज। काउंटिंग का प्रयोग करेंगे तो इसके पहले हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब इन्हें प्लूरल बनाना होगा, तो हम इसमें ऑफ का यूज करेंगे इसमें, और इसका प्लूरल भी बना देंगे। तो बात यह है कि काउंटिंग यदि हमने यूज नहीं करी, हम ऑफ का प्रयोग, न्यूमरल नाउन से पहले यदि काउंटिंग का यूज किया जाएगा, वहां पर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जब उन्हें हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होगा, तो हम एस भी लगा देंगे, और भी उसके यूज। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे 2 मिलियन ऑफ पीपल्स। अब यहाँ पर निश्चित संख्या का प्रयोग किया गया है, तो ऑफ हटाना पड़ेगा, ऑफ को हमें हटाना पड़ेगा। और अब इसका संख्या का प्रयोग किया गया है, तो ऑफ हटाना पड़ेगा। यदि 1000 ऑफ पीपल, 1000 ऑफ पीपल निश्चित तो नहीं है ना, थाउजेंड्स, तो हम किसका इसका
फॉर्म बना देंगे, ऑफ की प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे यदि हम काउंटिंग के लिए निश्चित संख्या का प्रयोग करें और वहां से ऑफ हटा देंगे। पहला क्या है, हम यहाँ पर ऑफ हटा देंगे, यहाँ तो ऑफ हटा देंगे। एक निश्चित संख्या के लिए ऑफ क्यों लगाएंगे हम, हमने पहले यही तो पढ़ा। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अब यहाँ पर लोगों की संख्या निश्चित नहीं है तो हम इसके पीछे थाउजेंड्स के पीछे एसीआई लगा देंगे, थाउजेंड्स कर देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन समटाइम एक्ट एज ए न्यूमेरल एडजेक्टिव। लेट्स टॉक सम एग्जांपल। जनरली क्या होता है, जैसे काउंटिंग के बाद क्या है, प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। जैसे बोला यहाँ पे 2 men, 2 boys, 5 years, 10 rupees। लेकिन जब काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन समटाइम्स एक्ट एज ए न्यूमेरल वर्ब, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ए नोट, ए नोट। अब यहाँ पर एक 10 रुपीज नोट, ठीक है, इसका प्रयोग किया, एक 10 रुपीज नोट का प्रयोग किया मैंने, 10 रुपीज। तो समटाइम्स काउंटिंग के बाद ऐसे तो प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम करते हैं तो न्यूमेरल एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो यहाँ पर हमारा एस हट जाएगा। लिखा ए नोट 10 रुपीज। यहाँ पर काउंटिंग प्लस नाउन कभी कभी क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, के पीछे हम एस या एस नहीं लगाते। इस एक सेंटेंस से हम देखेंगे कि हमारा क्लियर हो जाएगा। अब एस या एस क्यों लगा, क्योंकि ये 5 भी हमारा प्लूरल है तो इसके पीछे एस लग गया। अब जैसे मैंने बोला आई हैव 10 रुपीज, काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, प्लूरल नाउन का। अब आई हैव 10 रुपीज, यहाँ पर एक ही नोट के लिए क्या आया है, ए आया है। अब 10 रुपीज क्या कर रहा है, हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो न्यूमेरल एडजेक्टिव में ये वाक्य गलत हो जाएगा, वाक्य ये सही हो। समझ रहे हो ना बात को आप, यहाँ पर 10 रुपी क्या हो गया हमारा, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। जैसे इसको मैंने एक गर्ल लिखा, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये किसके लिए है, गर्ल के लिए आया ना, ब्यूटीफुल गर्ल। अब एडजेक्टिव का तो कभी ऐसी ऐसी नहीं लगता ना एडजेक्टिव के पीछे, यही बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, तो शब्दों में मैं बोलूँ तो। अब इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला ए प्लान, फिर मैंने बोला ए 5 ईयर प्लान, यहाँ पर ईयर्स नहीं आएगा। जनरली ऐसे तो काउंटिंग के बाद किसका प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन यदि जब हाइफन आप चाहे तो आपकी श्रद्धा से लगा भी सकते हो, लेकिन जब ये का कार्य कर रहा है हमारा, यहाँ पर न्यूमेरल एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। मैंने लिखा 5 ईयर्स प्लान, तो यहाँ पर ये जो 5 ईयर प्लान्स, प्लान्स किसके लिए है, क्योंकि प्लान्स हमारा क्या है, यहाँ पर प्लान्स है हमारा प्लूरल, और यहाँ पर 5 संख्या को बता रहा है, तो ये 5 ईयर किसका कार्य है, पूरी टर्म किसका कार्य कर रही है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है। और एडजेक्टिव के पीछे हम जानते हैं कि एस या एस नहीं लगा सकते। अब जस्ट अब पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव 10 रुपीज, यहाँ पर तो 10 रुपीज 10 के बाद डायरेक्ट नाउन आ गया, संख्या को बता रहा है, संख्या के पहले बताने के लिए काउंटिंग के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया। लेकिन जब ये न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो इसके पीछे हम एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये न्यूमरल एडजेक्टिव किसी बात है, एस या अब इसके पीछे एस या एस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपीज नोट्स, आई हैव 10 रुपीज प्लीज। नोट्स का हमारा यहाँ पर क्या बना, प्लूरल का प्रयोग बना ना हमारे यहाँ पर 10 का प्रयोग हुआ। यहाँ पर एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा था। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सेंटेंस इसके बाद, इवन आफ्टर इनहेंसमेंट ऑफ द सेवरल एक्ट्स कैन सी 5 ईयर ओल्ड बॉयज। अब यहाँ पर ये जो पूरी 5 ईयर है, 5 ईयर ओल्ड, इसको बता रही है यहाँ पर 5 ईयर्स ओल्ड बॉय। यहाँ पर एक तरीके से न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पर से एसीआई हम हटा देंगे। वर्किंग इन द हेजार्डियस फैक्ट्रीज, मतलब जो बच्चे किसमें, हेजार्डियस मतलब खतरनाक फैक्ट्री पे काम करते हैं। वाई वी टेक ए 2 किलोमीटर वॉक, अब ये जो ए है वॉक के लिए आया, अब 2 किलोमीटर क्या है, हमारा एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है।
यहाँ पर हम ACIS हटा देंगे, 2 किलोमीटर ही कर देंगे। बोला टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, तरीके से यहाँ पर ये रहेगा। कैन यू ब्रिंग इट 10 इंचेस? अभी 10 इंचेस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर इंच ही होगा, इंचेस नहीं होगा, केवल किसका प्रयोग किया जाएगा? इंच का ही प्रयोग। Really get tired if you take another 2 किलोमीटर walks. अनदर है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर वॉक का प्रयोग हो। 2 किलोमीटर किसका प्रयोग कर रहे हैं? एस का प्रयोग नहीं किया जाता जनरली। काउंट, अब जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, तो बात कर रहा हूँ आपसे, आई हैव गिवन 200 रुपीज। अब रुपीज क्यों नहीं आया यहाँ पर? जाना चाहिए इस पे, तो यहाँ पर तो केवल काउंटिंग का प्रयोग किया है ना, आर्टिकल का प्रयोग थोड़ी किया है। आर्टिकल बता रहा है कि आर्टिकल किससे पहले आता है? नाउन से पहले। अब जैसे टू आया तो एस लग गया हमारा, समझ गए ना बात आप? नाउन के लिए तो हम एसीएस सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव की, अब यहाँ पर ये जो हमारा बस केवल संख्या को बता रहा है, के पीछे हम क्या लगाएंगे? रुपीज, क्योंकि काउंटिंग के बाद तो हमारा क्या आता है? नाउन प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे नाउन केसेस की, एपोस्ट्रोफी की बात करेंगे हम। पॉजिटिव का मतलब जनरली होता है प्रभुत्व दिखाना। जैसे मेरे पास कार है, मैंने अपना प्रभुत्व दिखा दिया, मतलब ये मेरी चीज, तब पॉजिटिव हो जाना उसके लिए, नहीं नहीं ये तो मेरी ही है। ज्यादा पॉजिटिव होना भी किसी चीज का नहीं है। एपोस्ट्रोफी एस के लिए यूज की जाती है, जैसे तरुण स्कार, तनु का बेग है। एपोस्ट्रोफी इस तरह से भी यूज